जन्म और मृत्यु, एक जीवन का आरंभ, एक जीवन का अंत। अब ये एक चक्र है और हर चक्र की भांति इसका भी जहां से आरंभ होता है वहां पे अंत भी होता है। अर्थात हर एक मनुष्य जिसने जन्म लिया, उसके जन्म के साथ ही ये निश्चित हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा सदा के लिए रहेगा। अब ये हम सभी जानते हैं। हमारे पास जो जीवन हमें मिला है, जिसे हम जी सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसा कर जाइए कि जीवन के पश्चात भी अमर रहे। हमारा कथन, हमारे कर्म इस संसार में प्रेरणा भर दे। और यदि प्रेरणा हम ना भी दे पाए, तब भी ये संतोष होना चाहिए कि हमने हमारे जीवन को व्यर्थ नहीं किया। इस जीवन को जीने की चाह में हमने समय व्यर्थ नहीं किया। और इस जीवन को जीने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि कब मृत्यु हमारी होगी, कैसे हमारी मृत्यु होगी, इस चिंता को त्याग कर हम वर्तमान में जिए, आज में जिए, आज कर्म करें और आज जो संकट सामने है उसका सामना करें। भविष्य के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। आपके जीवन में संकट की बड़ी बड़ी चट्टानें आएंगी। उन चट्टानों को इतना दुर्बल बना दीजिए कि भले ही आप वहां से चले जाओ, आपके पीछे जो भी उस मार्ग से आ रहा है वो भी बड़ी सरलता से उस चट्टान को तोड़कर आगे निकलता है। स्मरण रखिए, आपके प्रयास का अपना एक महत्व है। यदि आप किसी किले पर ध्वज लहरा भी न पाए, तब भी आपके प्रयास का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो प्रयास करते रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहते रहिए, राधे राधे। बालपन से ही मैं गैया चराता आया हूँ और इसलिए सब मुझे गोपाल भी कहते हैं। किंतु गोपाल बन के मैंने एक अमूल्य सीख प्राप्त की। मैंने देखा कि गौशाला में अनेक बछड़ों में से गैया अपने बछड़े को उचित प्रकार से पहचान ही लेती, जबकि ये सभी बछड़े एक जैसे दिखते हैं, सबके स्वर भी एक जैसे होते हैं। तब भी ये सभी बछड़ों में अपने बछड़े को पहचान लेती है, उसके साथ रहती है। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे कर्म और उसका कर्म फल। अब सबके मध्य में रह के कोई भी कर्म कीजिए, उसका कर्म फल उन सब में आपको पहचानेगा और आपके साथ रहेगा। इसलिए जब भी कर्म करिए सोच समझ कर करें। कर्म करने से पहले एक बार सोच लीजिए, जीवन में कभी बार बार पछताना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि संसार में आप काल, कर्म फल और समय, इन तीनों से कभी छिप नहीं सकते, कभी बच नहीं सकते। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी जीवन में सुख चाहते हैं। जीवन में ही क्या, जीवन के पश्चात भी हम सब सुख चाहते हैं। हम सभी स्वर्ग की कामना करते हैं। किंतु बड़ी सरल सी बात है, यदि आपको स्वर्ग प्राप्त करना है तो पहले मृत्यु प्राप्त करनी होगी। आप प्राण दोगे ही नहीं तो स्वर्ग प्राप्त भला कैसे होगा? नहीं? बस इतनी छोटी बात से जीवन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यदि आपका कोई लक्ष्य है, कोई मनोवांछित स्थान है, कोई बड़ा कार्य आप करना चाहते हैं, तो वो सब होगा, किंतु केवल कामना करने से नहीं। आपको कर्म करना होगा, निरंतर प्रयास, परिश्रम, मार्ग ढूंढने होंगे, आगे बढ़ना होगा। कभी असफलता मिलेगी तो उसका सामना करना होगा, संकटों का सामना करना होगा, भीतर से अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। तभी आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, मनोवांछित स्थान मिलेगा। महानदी गंगा एक बूंद से आरंभ होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती, चट्टानों से चोट खाती है, रुकती नहीं, आगे बढ़ती जाती, तब जाके ये महानदी गंगा बनती है। परिश्रम कीजिए, लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में कभी कोई समस्या ही न आए। चाहता है जीवन मात्र सुख और शांति से परिपूर्ण रहे। और इस चाह में कुछ अनुचित नहीं है।
हम सब यही चाहते हैं कि जीवन में सुख रहे, शांति रहे, किंतु इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वो सूर्य जो उदित होता है, संसार को प्रकाश देता है, दोपहर में भीषण धूप देता है, संध्या में उससे भी ढलना पड़ता है। और ये जीवन चक्र हमारा भी कुछ इसी प्रकार है, सदैव एक जैसा कभी नहीं रहेगा। कभी उस नदी को देखिए जो बहती है, ये नदी जो बहती है, इसी के तो मार्ग में संकट आते हैं, बड़ी चट्टानें आती हैं जिनका सामना करके उसे आगे बढ़ना पड़ता है। वो तालाब जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके जीवन में कोई संकट नहीं है, किंतु इस संसार में तालाब को पूजा नहीं जाता, पूजा जाता है नदी को। स्मरण रखिए, समस्या से वो परे है जो समाधि में है, जो इस संसार में ही नहीं, जो इस संसार में है, जीवित है, उसके जीवन में समस्या श्वास जितनी ही महत्वपूर्ण है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। वन हम सभी को प्रिय है, वहाँ की हरियाली, शांति, वहाँ का सुगंधित वातावरण हम सभी को भाता है। इन वनों में हमें लकड़ी मिलती है जो संसार में, हमारे जीवन में हमारी बड़ी सहायक होती है। इससे हमें अनेक उपकरण प्राप्त होते हैं, अनेक वाद्य यंत्र हमें इससे प्राप्त होते हैं। इसके कई सारे उपयोग हैं। कुछ लकड़ियां अत्यंत सुगंधित होती हैं जिसे हम ईश्वर को चढ़ाते हैं, जैसे चंदन। अब सोचिए, एक नासमझ व्यक्ति, उसके हाथ से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है और वो पूर्ण वन को भस्म कर देती है। अब जब ये आग फैलती है तो ये किसी को नहीं छोड़ती, अन्य वृक्षों को नहीं, पत्तों को नहीं, फलों को नहीं, कांटों को नहीं, मार्ग में जो भी आता है उसे जला देती है। बस एक छोटी सी चिंगारी। क्योंकि छोटी सी चिंगारी सबसे पहले क्या जलाती है? वो छोटी छोटी सूखी पत्तियां, वो छोटी छोटी लकड़ियां। इसी प्रकार आपके जीवन में एक बुरा व्यक्ति आकर संभवतः आपके समस्त जीवन का नाश कर सकता है, और आपके इस जीवन में ये छोटी छोटी पत्तियां, ये छोटी छोटी सूखी लकड़ियां आपके छोटे छोटे स्वार्थ हैं। आपके स्वार्थ के द्वारा ये बुरे व्यक्ति आपके मन में बुरे भाव भर देते हैं और धीरे धीरे आपके जीवन का नाश करते हैं। स्मरण रखिए, ये जीवन अनमोल है, आप अनमोल। इस जीवन को जिए, और इस जीवन तक पहुंचने का द्वार और कहीं नहीं, आप ही के पास है। आपके मन में, आपके विवेक में, आपके दृष्टिकोण में, आप ही की सोच में। इस द्वार को खोलिए, जीवन सफल रहेगा और प्रेम के साथ कहेगा, राधे राधे। संसार में 3 भाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। पहला है आनंद, जो हम सभी पाना चाहते हैं। दूसरा है क्रोध, ये तब आता है जब हम अपना वश खो देते हैं या कोई परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती। तीसरा है दुख, ये दुख भी तब आता है जब कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती या हमारे प्रियजन हमें नहीं समझ पाते, हम कुछ अमूल्य खो देते हैं, तब ये दुख हमारे हृदय में आश्रय कर लेता है। ये 3 भाव ऐसे हैं जो जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, किंतु इन 3 भावों में क्या स्मरण रखना है? सुनिए, जब भी आप आनंदित हैं, वचन ना दें, क्योंकि जब मनुष्य आनंदित होता है वो अपना विवेक खो बैठता है। दूसरा, जब भी आप क्रोधित हैं, उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में जब भी उत्तर दोगे वो शुभ नहीं होगा। तीसरा, जब भी आप दुखी हैं, निर्णय ना लें, तब अपने मन पर, अपने कर्म पर, अपने वचन पर नियंत्रण रखें। इन 3 भावों में ये सब आप नहीं करेंगे तो जीवन में कभी नहीं पछताएंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।
हम में से अधिकतर लोग किसी न किसी महाशक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं कि ये वो महाशक्ति है जिसका प्रभाव, जिसकी कृपा सदैव हम पे बनी रहती है। हमारे कर्मों पर, हमारे कर्म फल पर सदैव इसकी दृष्टि होती है। कुछ इसे ईश्वर मानते हैं, तो कोई इसे पितृ मानता है, तो कोई किसी पालतू जीव में महाशक्ति को देख लेता है, तो कोई किसी वस्तु में। हर एक की अपनी मान्यता है, किंतु उस शक्ति से आशीष प्राप्त करने के लिए या कोई इच्छा मांगने के लिए हम कभी ना कभी मंदिर जाते हैं। इस मंदिर शब्द की स्थापना कैसे हुई, पहले ये समझते हैं। मंदिर, इस शब्द का आरंभ होता है मन से। किंतु अधिकतर लोग जब भी मंदिर में जाते हैं कोई इच्छा मांगने के लिए या इच्छा पूर्ण होने के पश्चात धन्यवाद देने के लिए, तो वो केवल शारीरिक रूप से वहां उपस्थित होते हैं। उनका मन तो सांसारिक कर्मों में ही लगा होता है, नहीं? अब बताइए इसका क्या अर्थ है? यदि आप मंदिर में मन ही नहीं ले गए तो भला क्या लाभ होगा? मंदिर में जाके इस मन को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। इस मन से ईश्वर की आराधना कीजिए और इसी मन के साथ कहिए राधे राधे। मनुष्य दो ही प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष झुकता है। एक वो जिसका वो सम्मान करता है और एक वो जिससे वो भयभीत रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि आपके समक्ष झुकता है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपके प्रति सम्मान या आपके प्रति भय, ये आपको समझना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उससे क्या अंतर पड़ता है कि भय हो या सम्मान, कोई मेरे समक्ष झुक तो रहा है। यदि ये आपकी सोच है तो आपको स्मरण करवाना चाहता। ये समय, इस समय को बदलने में समय नहीं लगता। आज वो व्यक्ति आपसे भयभीत है, कल इस भय का अंत हो सकता है, या हो सकता है उसके पास अत्यधिक शक्ति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। स्मरण रखिए, जो शीश भय के कारण झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े होते हैं, और जो शीश सम्मान में झुकते हैं वो आपके लिए शीश कटवाने के लिए भी सज्ज रहते हैं। तो सबको अपना बनाइए, किंतु भय का उपयोग करके नहीं, कर्म करके, सम्मान अर्जित करके। बस यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सुई की छोर पर एक छिद्र होता है जिससे हम इस धागे को निकालते हैं और फिर इस सुई की सहायता से ये धागा वस्त्र सिलता है। किंतु ये धागा कभी इस छिद्र में प्रवेश कर ही नहीं पाएगा यदि ये सीधा नहीं होगा। यदि इसमें कोई गांठ होगी तो वो कभी इस छिद्र से प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसी के हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपके मन को भी सीधा होना होगा। इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मन में कोई मैल नहीं होना चाहिए, कोई कुविचार नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो आप कभी किसी के जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और यदि किसी भूलवश आप प्रवेश कर भी लेते हैं तब भी उनके हृदय में कभी बस नहीं पाएंगे। स्वयं को धागे की भांति बनाएंगे, सीधा। मन में कोई भी कुविचार नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मन में सद्भावना होनी चाहिए, शुभ विचार होने चाहिए। ऐसा करते जाइए, एक दिवस ऐसा आएगा जब इस समस्त संसार के हृदय में आप बसेंगे, और तब हृदय प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। सूर्य मुझे बड़ा भाता है, प्रतिदिन मुझे कुछ नया सिखाया जाता है। कभी सूर्य को देखिए, 4 पहर तक ये अंधकार से लड़ेगा, फिर धीरे धीरे उदित होगा। पहले लाल, फिर केसरिया, फिर श्वेत रंग धारण करेगा। धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठेगा और फिर समस्त संसार में प्रकाश फैलाएगा। ये सूर्य की तपस्या है, उसका धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा है, उसका परिश्रम है, जो उसे संसार में सर्वोच्च स्थान मिलता है। यदि आप भी इस संसार में सूर्य की भांति महान बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति इस संसार में सर्वोच्च स्थान पाना चाहते हैं, तो आपको भी सूर्य की ही भांति तपस्या करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी,
धैर्य रखना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी इस संसार में सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य वर्तमान में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का महत्व होता है। ये भूतकाल जो बीत गया, जो केवल जीवित रहता है हमारी स्मृतियों में, और भविष्यकाल वो जिसकी मात्र हम कल्पना ही कर सकते हैं। अब भूतकाल की कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जो हमारे लिए आनंदमयी नहीं होती, कटु होती हैं, दुखदायी होती हैं, पीड़ादायक होती हैं। हम जो कुछ भी कर लें उसे तो बदल नहीं सकते, किंतु भविष्यकाल उसकी रचना तो हम कर सकते हैं। यदि आज हम श्रेष्ठ कर्म करें, यदि आज का ये दिवस हम आनंद के साथ व्यतीत करें, सुख के साथ व्यतीत करें, एक एक क्षण हम आनंद और प्रेम के साथ व्यतीत करें, आज के आपके ये कर्म आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। आज आप जो भी जिएंगे वो भविष्य में जाके भूतकाल बनेगा, और तब आपको ऐसी स्मृतियां मिलेंगी जहां आपने एक एक क्षण प्रेम और आनंद के साथ व्यतीत किया, और वो स्मृतियां मीठी होंगी। तो आज ही श्रेष्ठ और उचित कर्म कीजिए, आपको निश्चित रूप से एक उज्जवल, शुद्ध, पवित्र और आनंदमयी भविष्य प्राप्त होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मनुष्य का जीवन होता है उसकी यात्रा, और हर एक की जीवन यात्रा का लक्ष्य भिन्न होता है। अब मन में ये प्रश्न जागता है कि इस जीवन में लक्ष्य महत्वपूर्ण है या यात्रा महत्वपूर्ण, और इस सोच में हम कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमारा साथी, हमारा सहयात्री, जिसके साथ हम यात्रा तय करते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब स्वयं देखिए, मेघों से वर्षा की एक बूंद गिरती है, उसका लक्ष्य होता है धरा, उसकी यात्रा होती है समस्त वायुमंडल, किंतु उसे कौन सा साथी मिलता है उस पर देखिए कितना कुछ निर्धारित होता है। यदि उसे साथी मिलता है सीप, यदि वो सीप के मुख में जा गिरती है तो वो मोती बनती, और तब लक्ष्य क्या बनता है? ईश्वर के आभूषण। वहीं यदि ये बूंद उसे साथ मिलता है सर्प का, उस सर्प के मुख में जा गिरती है तो वो बन जाती है विष, और तब लक्ष्य क्या बनता है? किसी के प्राण हारना। यही दर्शाता है कि हमारे जीवन में साथी का चयन अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथी का प्रभाव आपके मार्ग पर ही नहीं, आपके लक्ष्य पर भी पड़ेगा। कभी कभार तो ये आपके लक्ष्य को भी बदल देगा, कभी उचित प्रकार से, कभी अनुचित प्रकार से। यह आपके चयन पर निर्भर करता है। तो एक श्रेष्ठ साथी का चयन कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। हम चाहे या ना चाहे, हम सदैव किसी न किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, या किसी न किसी युद्ध में होते हैं। जैसे ये युद्ध जो मन में चलते हैं, ये सभी आंतरिक युद्ध, जैसे परिवार के पालन का युद्ध, कर्तव्यों का युद्ध, किसी प्रियजन को ना खो देने का ये युद्ध, ये सभी युद्ध मन में चलते हैं। और इस अनुसार देखा जाए तो हमें संसार के सबसे बड़े योद्धा हो, नहीं? किंतु इन सभी में यदि आपको विजय पानी है तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात, वो व्यक्ति जो इन युद्धों में पराजित हुआ है उसे स्वयं से दूर ना करें, अपितु आप उसके निकट जाएं, उससे बात करें, वार्तालाप करें, विचार विमर्श करें, उससे सलाह लें और समझें कि उसने क्या भूल की थी और वो भूल अपने जीवन में ना करें। दूसरा, वो व्यक्ति जिसने इन पर विजय प्राप्त की है उसके अनुभवों से सीखे कि उसने हर कदम पे क्या किया, कैसे प्रारब्ध का ये मुख उसने मोड़ा, कब बुद्धि का उपयोग किया, कब बल का प्रयोग किया, ये सब उससे सीखे। और तीसरा, आपका स्वयं का विवेक,
इसे क्या उचित लगता है और क्या अनुचित लगता है, ये समझिए। यदि ये 3 बातें आप सीख गए तो समझ जाइए कि आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो ही चुके। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। पक्षी कब जन्म लेता है, कब उड़ना सीख जाता है, कब घोंसला बना लेता है, कब अपने अंत को पाता है, ये हम में से कोई भी नहीं जानता। किंतु पक्षी एक बात अवश्य जानता है कि संसार में वो कुछ भी करे, इस संसार को उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कार्य करते हुए यदि संसार ने मुझे देख लिया तो पता नहीं संसार क्या सोचेगा, पता नहीं मेरी छवि कैसी बन जाएगी, पता नहीं क्या होगा, आदि इत्यादि इन विचारों में वो खो जाता है। कुछ इस प्रकार खो जाता है कि इस वर्तमान के कर्म का, इस जीवन की यात्रा का, उस समय का आनंद उठाना वो भूल जाता है। अब देखिए पक्षी क्या करता है, उसका कर्म है गाना चहकना। वो पक्षी गीत गाता है, कोई उस गीत को सुने या ना सुने, कोई सुन भी रहा है या नहीं, उस बात से उस पक्षी को कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पक्षी तो अपना कर्म करता जाता है। और कदाचित इसीलिए आप किसी पक्षी को कभी रोता हुआ नहीं पाओगे। बस इसी प्रकार आपको स्वयं को बनाना है। पहले स्वयं से पूछिए कि ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं क्या वो उचित है। अब यदि आपको लगता है वो उचित है तो वही कर्म कीजिए, बिना ये सोचे कि संसार क्या सोचेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ओस की बूंद पत्ते पर गिरती है, उसके संपर्क में रहती है, पत्ता उसे सूख नहीं पाता और अंततः वो फिसल कर गिर जाती। दूसरी ओर है मेघ और पपीहा, इनमें बड़ी दूरी होती। मेघ आकाश में तो पपीहा धरा पर। किंतु जब इन मेघों से वर्षा होती है, ये पपीहा वहीं जल पीता है, अन्यथा प्यासा रह जाता है। अब एक और है ओस की बूंद और पत्ते का ये संबंध, जिसमें अत्यंत निकट है, संपर्क में। दूसरी ओर है मेघ और पपीहे का संबंध, जिसमें योजनों की दूरी है, तब भी संबंध तो है नहीं। इसका तात्पर्य सरल है, ये निकटता, ये दूरी, ये आपके संबंध को परिभाषित नहीं कर सकता। ये निकटता, ये दूरी, ये तो मात्र मन में। कभी आपने अनुभव किया, आप किसी से योजनों दूर हो, बहुत दूर हो, तब भी उस व्यक्ति के साथ अपनापन अनुभव होता है। भाई आप किसी के साथ दिन प्रतिदिन व्यतीत करते हो, जीवन व्यतीत करते हो, सबसे अधिक समय उसके साथ व्यतीत करते हो और उसके साथ पराया सा अनुभव होता है। ये संकेत है मन की दूरी का। तो मन की ये दूरियां मिटा दें और मेरे साथ प्रेम। जीवन में सदैव वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अब हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, या तो किसी और को या स्वयं को। किंतु सत्य क्या है, ये हमें समझना होगा। ये संसार बना है चट्टानों से और पत्थरों से, तो हर स्थान पर छोटे 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 कंकड़ तो हमें मिलेंगे, इससे तो कोई छुटकारा नहीं। अब ये बात हम सभी जानते हैं। इसी के अनुसार हमारे जीवन में भी ये समस्याएं होंगी ही, इनसे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा। एक समस्या को टाल दोगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरी को टाल दोगे, तीसरी आ जाएगी। किंतु समस्या जीवन में रहेगी और आपकी सहायता करने के लिए ही रहेगी, किसी न किसी रूप में। अब चारों ओर कंकड़ है, आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो सदैव संभव नहीं है कि आपके चरणों के नीचे पुष्पों की चादर हो, ये तो असंभव है। इसलिए उचित यही है कि आप पादुकाएं पहनकर जीवन में आगे बढ़ें। इसका सार ये है कि जब भी जीवन में समस्या आए, उसका डट के सामना कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ये समस्या जीवन में आई क्यों और क्या सिखा कर गई।
आप में सदैव दोष आएंगे, उन्हें गुणों में परिवर्तित कीजिए। ये जीवन और भी अधिक सरल होगा और प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। आज हम बात करते हैं दो प्रकार के व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति वो जो आवश्यकता से कहीं अधिक धन अर्जित कर लेता है। उसके पास उतना धन होता है जिसकी उसे आवश्यकता भी नहीं होती, तब भी और धन अर्जित करने की चेष्टा में लगा रहता है। हर संभव प्रयास करता है, हर कर्म करता है, चाहे कर्म उचित हो या अनुचित, उससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस उसे इस संसार का सारा सुख अनुभव करना है, सारी सुविधाएं अनुभव करनी है। आजीवन प्रयास ही करने में लग जाता है। अब इस सबके साथ उतना तनाव भी आता है, उतनी चिंता भी आती है। इसका सारा जीवन प्रयास करने में निकल जाता है जीवन जीने के स्थान पर। एक है दूसरा व्यक्ति जो जानता है कि उसकी आवश्यकता कितनी है और केवल उतना ही धन अर्जित करता है, उससे अधिक तनिक भी नहीं। उसे 2 समय का भोजन मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गई, पर्याप्त है। इसे में आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है, न व्यर्थ की चिंता पालता है, न व्यर्थ का तनाव लेता है। अब आपसे मैं पूछता हूं, इन 2 व्यक्तियों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे? अधिकतर लोग यही कहेंगे, हम वो दूसरा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो संतुष्ट है। किंतु ध्यान से देखेंगे तो आपके कर्म वही है जो पहले व्यक्ति के। अब सदैव प्रयास में लगे हैं कि आपको ये भी पाना है, वो भी पाना है, इसकी भी मुझे आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता है। आपने बहुत कुछ पा लिया है। प्रश्न ये है कि आपको इस सब की आवश्यकता भी है? इसका उत्तर आपके अंतर मन में है। आपका मन जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, उसमें झांक के देखिए। संतुष्टि मनुष्य को आनंद देती है। जितना संतुष्ट मनुष्य होगा उतना ही अधिक आनंद होगा। अब आपको इस बात का निर्णय लेना है कि आपको संतुष्टि कब और कहां मिलेगी, कितना प्राप्त करने के पश्चात मिलेगी। ये उत्तर निकलेगा मन से। इस समाज के चक्र में फंस के स्वयं को मत उलझाइए। अपने भीतर के झूठे अहंकार को बढ़ावा देने के लिए आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो जीवन कब जिएंगे? रुक जाइए, शांत हो जाइए, अपने अंतर मन में झांक के देखिए कि संतुष्टि कहाँ है। उस संतुष्टि को पा लीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। कभी किसी बगीचे में किसी वृक्ष को देख लो जिस पर सुगंधित पुष्प है, रसदार फल है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। मन से अपने आप उस वृक्ष के लिए प्रेम आता है। किंतु उस बगीचे का जो माली है बस वही जानता है कि कैसे इन वृक्षों को संभालना है, किस प्रकार इन्हें संभाला जाए कि इनके पुष्प भी सुगंधित हो, फल भी रसदार। कभी कभी आवश्यकता से अधिक धूप आ जाती है तो ये वृक्ष मुरझा जाते हैं। आवश्यकता से कम धूप आती है तब भी मुरझा जाते हैं। आवश्यकता से कम जल इसे मिलता है तो भी ये सूख जाते हैं। आवश्यकता से अधिक जल प्रदान किया जाए तब भी इनकी जड़ें जो है नष्ट हो जाती हैं। अब यही हमारे संसार के साथ भी होता है। हमारे संसार के वो प्रतिभाशाली लोग जैसे लेखक, विचारक, प्रवक्ता, योद्धा, इन सब के साथ भी यही तर्क चलता है। अति प्रशंसा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। आवश्यकता से कहीं अधिक निंदा करोगे तब भी ये मुरझा जाएंगे। तो इनकी रक्षा आप कीजिए और स्वयं की भी। स्मरण रखिए ये बात, जानिए कि कब किस निंदा से भयभीत नहीं होना है और कब किस प्रशंसा से स्वयं में अभिमान नहीं जागने देना है। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जीवन का हर एक क्षण हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। निर्भर करता है हमारे दृष्टिकोण पर। जैसे मुझे नदी अत्यंत प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे नदी में सैर कर। क्यों? नदी में सदैव कुछ नया होता है,
ये कुछ भी पुराना लेके नहीं बहती, सदैव बहती है, कभी नहीं रुकती। तब तक नहीं रुकती जब तक सागर में समा नहीं जाती। कुछ इसी प्रकार हमें भी अपना जीवन व्यतीत करना है नदी की भांति। हर क्षण नया है, तो उसी प्रकार जीवन जिए। कुछ भी पुराना इकट्ठा करके मत रखिएगा, बीती हुई स्मृतियों में स्वयं को खो मत दीजिए। ये जो वर्तमान है, ये जो क्षण है, यही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। इसी में जीवन व्यतीत करें। नदी की भांति बहना सीख जाइए। आप सीख जाएंगे तो समझ जाइए, मुझे आप में सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। जो व्यक्ति संपूर्ण आनंद के साथ हर एक क्षण व्यतीत करता है, बिना किसी चिंता के बहते जाता है, कभी नहीं रुकता जब तक मुक्ति प्राप्त ना, ऐसे ही व्यक्ति में राधा कृष्ण वास करते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई लोग मुझसे आके कहते हैं, कान्हा तुम्हारे शब्द तो अब क्या कहें, क्या से क्या कर जाते हैं। तुम्हारे शब्द असंभव को संभव कर दिखाते हैं। जब इतनी शक्ति केवल तुम्हारे शब्दों में है, तो कुछ और करने की आवश्यकता ही क्या है। अब वो लोग ये बात नहीं समझ पाते कि ज्ञान केवल शब्दों का एक समूह है, किंतु इसका अर्थ क्या है, ये जानने के लिए अनुभव करना आवश्यक है। उस मार्ग पे चलना आवश्यक है। ये अनुभव ही आपको अर्थ समझाएगा। जैसे तू कर्म करते जा, तू फल की चिंता ना कर, ये केवल शब्द है। इसका सार क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये समझने के लिए उस मार्ग पे आपको आगे चलना होगा, उसकी पालना करनी होगी, कर्म करने होंगे निरंतर, बिना ये सोचे कि क्या मुझे अपने कर्म का फल मिल भी रहा है या नहीं। तब इसका अर्थ आपको समझ में आए। कभी सोचिए कि हमारे घर में जो ज्येष्ठ होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके हम चरण स्पर्श करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हमसे अधिक जीवन का अनुभव होता है। जीवन में केवल ज्ञान सुनना आवश्यक नहीं है, उसे समझना भी आवश्यक है। उसकी पालना करोगे तभी अनुभव करोगे, तभी अर्थ समझ में आएगा। तो ज्ञान केवल सुने नहीं, उसे समझे, उसे आचरण में लाए और मेरे साथ प्रेम से कहे, राधे राधे। ये है गुलाब का पुष्प, इसे भला कौन नहीं जानता। समस्त संसार प्रेम करता है इस पुष्प से। यह है भी कितना सुंदर। सबसे अधिक मनमोहक बात इसकी सुगंध, जो दूर से किसी को अपनी ओर खींच के ले आती है। ये सुंदर पुष्प ध्यान से देखो तो इसके नीचे कांटे होते हैं। संसार कहता है कि भला ये प्रकृति की कैसी रचना है, इतना कोमल पुष्प भला क्या कठोर कांटों पर खिलता है। यही जीवन का सत्य है। हमारे भीतर के सद्गुण, ये भी इस पुष्प की भांति है, सुंदर। संसार इसकी सुंदरता देखता है, इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है। किंतु इन सद्गुणों को जगाने के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए यदि आप जानते हैं कि मार्ग उचित है, किंतु मार्ग में कांटे हैं, तो रुकिए मत, चलते रहिए। एक बार भीतर के सद्गुण जाग गए तो संसार इसकी सुंदरता देखेगा, इसके सुगंध की ओर आकर्षित होकर आपके पास आएगा। ये मन, जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। मोहन के बांसुरी का ये सुर, ये संगीत भला किसे नहीं भाता, सभी को मोहक लगता है। अब ये स्वर आता कहां से? कोई कहेगा कृष्ण के हृदय से। सत्य है, ये स्वर हृदय से निकलता है, पर प्रकट होता है इस बांसुरी से। इस बांसुरी को देखिए, इन छिद्रों को देखिए। हर सुर से
अपना एक स्वर निकलता है। अब जो व्यक्ति इन सभी स्वरों को समझता है, इसमें निपुण है, वो इस बांसुरी से जो भी धुन बजाएगा वो तो मधुर होगी। अब ऐसा ही कुछ जीवन के साथ भी है। जीवन के कुछ आयाम होते हैं, अर्थ, कुटुंब और अध्यात्म। यदि जीवन का हर क्षण सुखद हो ऐसा आप चाहते हैं तो इन 3 आयामों में आपको निपुण होना होगा। किसी भी एक आयाम में यदि आप अधिक झुक गए तो शेष 2 आयामों से जो सुख प्राप्त होना है वो नहीं होगा। धन अर्जित करना है परिवार के लिए, परिवार का सुख है मन की शांति के लिए, मन की शांति है मन की शुद्धता के लिए। जब ये मन शुद्ध होगा, जीवन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, मधुर होगा और प्रेम से कहेगा राधे राधे। जल जीवन का आधार है, ये पंच तत्वों में से एक और अत्यंत विशेष। इसे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये जल, इसे अपने गंतव्य का ज्ञान है, ये जानता है इसका लक्ष्य क्या है और प्रयास करके वहां तक पहुंच ही जाता है। ये पर्वतों से बहता है, गिरता है, नदी में समा के उसके साथ बहता है, वनों को हरा भरा करता है, प्राणियों की प्यास बुझाता है, आगे बढ़ता है, मनुष्यों से भेंट करता है। ये इसे बांधों में बांध के रख देते हैं, ये बंध भी जाता है, मनुष्यों का कल्याण करता है, फिर बांध से छूटकर आगे बढ़ता है। कहीं टकराता है, कहीं गिरता है, कहीं से मार्ग नहीं मिलता तो मार्ग ढूंढ लेता है, कहीं मार्ग होता नहीं है तो वहां मार्ग बना लेता है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अर्थात समुद्र में जाके समाहित हो जाता है। हमें भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए, जहां से भी जाओ सबका कल्याण करो, आगे बढ़ो। आप कभी टकराओगे, गिरोगे, चोट लगेगी, उतार चढ़ाव सभी आएंगे, आगे बढ़ते रहो। कहीं मार्ग ना मिले तो ढूंढो, कहीं मार्ग ना हो तो बनाओ। अपने गंतव्य को सदैव स्मरण रखो, अंत में अपने मोक्ष को अवश्य प्राप्त करो और मेरे साथ प्रेम से कहो राधे राधे। सूर्य का प्रकाश, अंधकार को मिटा देने वाला महानायक। ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है? ये पृथ्वी जाग उठती है, हर एक प्राणी जागता है, मनुष्य उठता है, अपना कर्म करता है, जीवन जीता है। निद्रा की मृत जैसी स्थिति से बाहर निकलकर जीवन जीना सीख जाता है। ये है प्रभाव सूर्य के प्रकाश का। अब ये प्रकाश जिस सूर्य से आता है वो क्या करता है? वो स्वयं को जलाता है हमें जीवन प्रदान करने के लिए। क्षण प्रति क्षण वो ताप सहता है, तब जाके हम तक ये प्रकाश पहुंचता है। यही जीवन का सार है। यदि आप भी संसार में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो आपको भी तपना होगा, जलना होगा, वो कर्म करने होंगे जो भले ही कठिन हो किंतु श्रेष्ठ वही है। वही इस संसार की सेवा कर सकते हैं, संसार को मार्ग दिखा सकते हैं। अपने भीतर प्रकाश जागृत कीजिए, तभी वो सभी व्यक्ति जो पाप के अंधकार में सोए हैं वो जाग जाएंगे। उन सभी व्यक्तियों की सहायता कीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए सुखी होने की जो सुखी नहीं हो पा रहे। उन सभी को प्रेरणा दीजिए सफल होने की जो सफल नहीं हो पा रहे। अपने भीतर के सूर्य को जागृत कीजिए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, जीवन ही जीवन होगा, आनंद ही आनंद होगा और ये मन बार बार प्रसन्नता से कहेगा राधे राधे। हमारे घर में अनेक कक्ष होते हैं, किंतु ऐसा क्या है जो केवल एक है? हमारे घर का द्वार। ऐसा क्यों है? अनेक द्वार भी तो हो सकते हैं। विचार कीजिए, एक विशाल भवन है, चारों ओर से द्वार ही द्वार,
अच्छा होगा, आने जाने में कितनी सरलता होगी। अब ऐसा हम क्यों नहीं करते? अब आप कहेंगे इसका उत्तर तो सरल है, जितने द्वार होंगे उतने द्वारपाल भी होंगे। कौन कब कहां से आएगा, कौन चला जाएगा, इस पे ध्यान ही नहीं रहेगा। चोरी का संकट भी बढ़ सकता है। चलो अच्छी बात है, ये बात आप समझते हैं, इसलिए आपके घर में एक ही द्वार है। किंतु आपके मन का क्या? क्या आपके मन पर भी कोई द्वार लगा है? नहीं। अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है और आपके मन में कुछ भी डाल के चला जा सकता है। बिना किसी रोक टोक के कोई व्यक्ति आके कोई भी विचार मन में डाल देगा, चाहे वो हमारे लिए शुभ हो, अशुभ हो या घातक भी क्यों ना। वो विचार हो सकता है वासना से भरा, क्रोध से भरा, मतभेद से भरा, द्वेष से भरा, अहंकार से भरा, या कोई व्यर्थ का विचार हो सकता है। विश्व का कोई भी विचार मन में आके बैठ सकता है। अब मन में जो विचार है ऐसा ही मन अनुभव करेगा। सभी नकारात्मक विचार आएंगे तो सुख कहां से ये मन अनुभव करेगा। इसलिए आवश्यक है कि मन पे हम सकारात्मकता का द्वार लगाएं। अर्थात कोई भी विचार आए, यदि सकारात्मक हो तो प्रवेश करने दीजिए। यदि वो आपको आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक लाभ दे तो उसे प्रवेश करने दीजिए। यदि नहीं, यदि वो नकारात्मक विचार है तो उसे द्वार से ही पुनः लौटा दें। जितने शुभ विचार आएंगे इस मन में उतना ही शुभ ये जीवन होगा और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जितना शक्तिशाली ये मन उतना शक्तिशाली ये तन। ये हमारा शरीर ये क्या है? एक रथ की भांति। और एक रथ तब तक चल ही नहीं सकता जब उसे चलाने वाला कोई सारथी ना। ये मन शरीर का सारथी। अब सोचिए, यदि ये सारथी ही शक्तिहीन हो, दुर्बल हो, तो इस रथ का क्या होगा? ये उचित मार्ग पे नहीं चल पाएगा, उचित गति से नहीं चल पाएगा, मन चाहे स्थान पे ये कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए मन की शक्ति आवश्यक है। अब मन की शक्ति हम कहां से प्राप्त करते हैं? निश्चय की शक्ति से। अब निश्चय की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए? हम दिन प्रतिदिन कुछ निश्चय करते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, किंतु जैसे ही हम निश्चय पूर्ण करते हैं मन की शक्ति बढ़ जाती है। कोई निश्चय हम पूर्ण ना कर पाए, मन की शक्ति घट जाती है। एक दीवार की भांति छोटी छोटी शिलाएं हम एक के ऊपर एक लगाते हैं, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इतने सारे पत्थर एक साथ आ जाते हैं, एक ऐसी दीवार बनती है जिसे तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे ही मन, ऐसे ही निश्चय। छोटे छोटे कर्म करके अपने निश्चय पूर्ण कीजिए। ये निश्चय पूर्ण हो गए, मन की शक्ति बढ़ेगी। कुछ इस प्रकार कि बड़े से बड़ा संकट भी क्यों ना आ जाए, ये संकट अपना श्वास तोड़ देगा, किंतु आपका मन वैसे ही शक्तिशाली रहेगा। तो मन की शक्ति बढ़ाकर रखिए ताकि आप उचित मार्ग से चल सके, उचित गति के साथ, और मन चाहे स्थान पर पहुंच सके। तभी तो ये मन प्रसन्न हो। कोयल की ध्वनि सुन के मेरा मन ही आनंदित हो जाता है। कोयल मुझे बड़ी ही प्रिय है। अब ऐसा ही एक और पक्षी है काक। एक है काक, एक है कोयल। इन दोनों में अधिक अंतर नहीं, किंतु कोयल की ध्वनि सुन के सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। कोयल समक्ष आती है तो मन शांत हो जाता है। वही काक समक्ष आता है तो व्यक्ति दूर जाने लगता है। अब ऐसा भला क्यों है? कारण है वाणी। कोयल की वाणी बड़ी ही मीठी, बड़ी ही मधुर होती, वही काक की वाणी अत्यंत कर्कश होती, और कर्कश वाणी सुनना किसी को प्रिय नहीं है। आप स्वयं से पूछें, कोई व्यक्ति आके आपसे बात करे, उसकी वाणी मीठी हो तो कितना अच्छा लगता है, कर्कश हो तो उससे दूर जाने का ही मन करेगा। तो बस आपकी भी वाणी इसी प्रकार मधुर रखिए, मीठी रखिए। ये मुझे भी बड़ा प्रिय है। और ये तब होता है जब मन में प्रेम, इस मन में प्रेम जागृत कीजिए, वाणी अपने आप मीठी हो जाएगी और कृष्ण स्वयं आपके निकट आएंगे और आपके साथ कहेंगे क्या?
राधे राधे। ये क्या, मैं कब से यहाँ प्रतीक्षा में लगा हूँ कि मैंने हाथ समक्ष किए हैं तो एक फल आके मेरे हाथ में आएगा और मैं उसे खा लूंगा। कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तो ऐसा हो ही नहीं रहा। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, ये कैसी विचित्र बातें कर रहा हूँ। यदि फल चाहिए तो आपको वृक्ष पर चढ़ना होगा, फल तक पहुंचना होगा, तभी तो फल मिलेगा। अब ये बड़ी सरल सी बात है, किंतु यही बात आप अपने जीवन के विषय में क्यों नहीं सोचते। लक्ष्य कहाँ है आप जानते हैं, लक्ष्य तक जाने का मार्ग क्या है ये भी आप जानते हैं, उस मार्ग पर चलने की क्षमता भी आप में है, किंतु तब भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रतीक्षा करते हैं कि लक्ष्य आपके समक्ष आए, और ऐसा नहीं होता। लक्ष्य चाहे जो भी हो, धन हो, प्रेम हो, कोई सम्मान हो या मोक्ष हो, यदि आप उसकी ओर चले नहीं तो फल प्राप्ति असंभव है, तो कभी होगा ही नहीं। इसलिए यदि अपने नेत्रों के समक्ष आप अपने लक्ष्य को देख पाते हैं तो उठिए और उस दिशा में चलना प्रारंभ कीजिए। अपने भीतर के सारे दुर्गुण मिटा दीजिए, आलस्य निकाल दीजिए, अज्ञानता त्याग दीजिए और बस चलते रहिए। मनोप्रिय फल आप प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण रखिए, चलने से लक्ष्य प्राप्ति होती है, प्रतीक्षा से केवल मृत्यु प्राप्त होती। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हर एक प्राणी एक अच्छा जीवन चाहता है, ये उसके स्वभाव में है और ये सोचना उचित भी है। किंतु एक अच्छे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निवास स्थान, वो स्थान जहां आप जीवन व्यतीत करते हैं। अब एक मनुष्य सोचेगा कि एक अच्छा निवास स्थान अर्थात वो स्थान जहाँ पे जल बड़ी सरलता से मिलता है, जहाँ अच्छी वायु होती है, जहाँ पे अनाज उगता है, ये पर्याप्त है जीवन जीने के लिए। किंतु अच्छा जीवन जीने के लिए एक और बात है जो आपको समझनी होगी। संत, ज्ञानी, पंडित जन, ये सभी महापुरुष, इनका निवास स्थान जो है वो अत्यंत विशेष होता है। यहाँ एक विशेष प्रकार की सकारात्मकता होती है। ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ देवता भी रमण करते हैं। जीवन हम सभी जीते हैं, किंतु जीवन का उद्देश्य केवल जीवन जीना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति पाना। और ये सभी संत, ज्ञानी, पंडित जन, ये सभी महापुरुष आपको मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये वो महापुरुष है जिन्होंने अपने भीतर के विकार, अहंकार, क्रोध, द्वेष, इन सभी दुर्गुणों को मिटा दिया है, इन पर विजय प्राप्त कर ली। केवल ऐसा ही व्यक्ति आपको मुक्ति तक का मार्ग दिखा सकता है। आवश्यकता है तो इन्हें पहचानने की, इनकी बात समझने की और इनके मार्ग पर चलने की। यदि आप ये करोगे तो ये मन प्रफुल्लित होकर कहेगा, राधे राधे। क्षमा अत्यंत सुंदर शब्द, कर्ण प्रिय शब्द है, किंतु इस क्षमा का कब और कैसे उपयोग करना है ये समझना अति आवश्यक है। एक, यदि आप कोई अपराध करो और आप क्षमा ना मांगो, क्षमा याचना ना करो, क्षमा की उपेक्षा करो, तो इससे आपकी ही हानि होगी। कैसे? क्षमा ना मांगने से मन के भीतर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि करता ही है। दो, यदि कोई अपराध करे और आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत कीजिए। क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा दे देना ये उचित नहीं। तीन, यदि कोई आपके साथ कुछ अनुचित करे, कोई अपराध करे और आपसे क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर की करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और ये आपके लिए शुभ ही है। चार, यदि आप कोई अपराध कर दो तो क्षमा अवश्य मांगना, इससे आपका ही लाभ होगा। कैसे? सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे ना करे, आपके भीतर का अहंकार घटता है और ये मन और भी अधिक निर्मल होता है।
ये क्षमा अत्यंत अनमोल है, सोच विचार कर इसका उपयोग कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस विशाल वृक्ष को देखिए, अत्यंत शक्तिशाली वृक्ष है। ये सभी को प्रिय है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो या वृद्ध व्यक्ति भी क्यों ना, सभी को अच्छा लगता है ये वृक्ष। और सत्य कहूं तो ये भी सबकी सेवा करता है, सबको फल प्रदान करता है, सबको छाया प्रदान करता है। दूर से देख के ऐसा लगता नहीं कि इसे देखभाल की आवश्यकता है, किंतु एक कुशल माली ऐसा नहीं सोचता। वो समय समय पर बारीकी से इसका निरीक्षण करता है, देखता है यदि कोई ऐसी शाखा है जिसको रोग लग गया है तो उसे काट कर अलग कर देगा। यदि कोई शाखा है जो मृत है तो उसे अलग कर देगा। और ऐसे देखभाल रखने के कारण से ही ये वृक्ष इसी प्रकार स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, सबकी सेवा कर पाता है। आपको भी स्वयं के साथ यही करना चाहिए। स्वयं के लिए आपको एक कुशल माली बनना होगा, रक्षा करनी होगी अपने शरीर की, अपने मन की। शरीर यदि किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो औषध ग्रहण करने पड़ेंगे। यदि मन किसी अनुचित व्यसन में ग्रस्त हो जाए तो इससे स्वयं को मुक्त करना होगा। आप स्वयं का ध्यान रखेंगे तभी आप भी इस वृक्ष की भांति बनेंगे। ये वृक्ष जो सबका प्रिय है, जो सबकी सेवा कर सकता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। भोजन से ही शरीर बनता है। बालपन से लेके अब तक जो भी आपका भोजन रहा है, जो आपका आहार रहा है, उसी के अनुसार आज आपका शरीर है। ये भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसके हर अंग को समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला अंग कि हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, ये भोजन आग के स्थान से रहा है, ये समझिए। दूसरा अंग, भोजन बना कौन रहा है। अब सर्वश्रेष्ठ तभी होता है जब माता के हाथ का भोजन मिलता है, किंतु यदि माता के हाथ का भोजन आपको प्राप्त भी ना हो तो उस व्यक्ति को भोजन बनाना चाहिए जो सात्विक हो। तीसरा अंक, किस स्थान पर आप भोजन कर रहे हैं। जिस स्थान पर आप भोजन कर रहे हैं उसे सात्विक होना चाहिए, वो अत्यंत आवश्यक है। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अंक कि जो भोजन आप कर रहे हैं वो जहां से आपको प्राप्त हुआ है, जिस किसान से आपको प्राप्त हुआ है, जिस स्थान पर बैठकर आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसका आभार व्यक्त कीजिए और भोजन पूर्ण रूप से समाप्त कीजिए। तभी ये भोजन आपको सुखी जीवन देगा, स्वस्थ शरीर देगा और ये मन ये प्रफुल्लित होकर कहेगा राधे राधे। ये है वट का एक बीज। चलिए इसे बोते हैं, थोड़ा जल देते हैं। अब यहाँ पे वट का एक विशाल सा वृक्ष आएगा, किंतु कैसे, कौन इसमें सहायता करेगा, कौन इसे संभव करवाएगा। प्रकृति। जी हाँ, इस संसार में जो भी बनता है या जो भी बिगड़ता है उसके लिए उत्तरदायी प्रकृति ही होती है। प्रकृति के कारण ही तो धूप आती है, उसी के कारण ही तो वर्षा होती है, जल मिलता है। उसी के कारण ये वट का बीज वट के विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा। किंतु किसी मनुष्य को देखिए, मनुष्य कहता है कि इस वृक्ष पे मेरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मैंने इस बीज को बोया। अब सारा कार्य प्रकृति करे और सारा श्रेय मनुष्य ले जाए, क्या ये उचित है? कदापि नहीं। अब इसी का उत्तर प्रकृति में ही छिपा है। कभी कोई पक्षी भी किसी बीज को बो देता है, वहां एक वृक्ष आ जाता है, उस पर फल लगते हैं, वो पक्षी उस फल को खाता है, किंतु शेष सभी पक्षियों को, प्राणियों को वहां का फल खाने से मना नहीं करता। उस वृक्ष पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं करता, सब में बांटता है। और यही हमें करना चाहिए।
जो प्रकृति से आया है उसे पुनः प्रकृति तक लौटने दें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। पंछी की भांति बनिए, तभी आपका मन भी इस आकाश में उड़ना सीखेगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। ये चावल का तृण है, इससे जो अनाज प्राप्त होता है उसे मनुष्य ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ये है जंगली घास। सोचिए, ये जंगली घास यदि इस तृण के आसपास होगी तो क्या होगा? क्या चावल उग पाएंगे, फूलेंगे, फलेंगे? क्या हम इसे ग्रहण कर पाएंगे? कदापि नहीं। ये जंगली घास इस तृण का नाश कर देगी, किंतु स्वयं जीवित रहेगी। यही आज की सीख है। संसार में यदि आप सदाचार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उचित कर्म करना चाहते हैं, संसार की सेवा करना चाहते हैं, तो जंगली घास जैसे व्यक्तियों से दूर रहना ही आवश्यक है। वो व्यक्ति जो दुराचारी हैं, जो मिथ्या से भरे हैं, जिनका दुष्ट व्यवहार है, जिनमें अनेक दुर्गुण हैं, ये उचित नहीं है। ये व्यक्ति जिनका चरित्र अत्यंत दुष्ट होता है, ये अच्छे चरित्र के व्यक्तियों को या तो नष्ट कर देते हैं या तो अपने जैसा बना देते हैं। इसलिए यदि आप सदाचार के मार्ग पर चलना चाहते हैं, संसार के लिए कुछ शुभ करना चाहते हैं, तो उसी संगत में रहें। वो संगत जो ज्ञानी हो, जिनमें अनेक सद्गुण हो, प्रतिदिन जिनसे आप कुछ न कुछ सीख सको, ऐसे व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। दुराचारियों से दूर रहिए, तभी ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। मैं यहाँ इस वन में अकेला बैठा हूँ, बांसुरी की धुन छेड़ रहा हूँ। किसके लिए? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरा परिवार मुझसे दूर है। मैं यहाँ पे इस वन में बैठा हूँ, इस आकाश के रंग का, वृक्ष के फलों का, मिट्टी की सुगंध का आनंद ले रहा हूँ। क्यों? मैं तो द्वारकाधीश हूँ। ऐसा कौन सा राजसी या भौतिक सुख है जो मुझे वहां प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ मिल सकता है, तब भी यहाँ वन में अकेला बैठा हूं। किस सुख को खोज रहा? एकांत का सुख। हम प्रतिदिन अनेक लोगों से, विचारों से, कर्मों से, परिस्थितियों से, सुख दुखों से घिरे ही रहते हैं। जीवन के इस चक्र में उलझने बढ़ती ही जाती हैं। जैसे हम इन उलझनों को सुलझाते हैं, हम स्वयं भी उलझते रहते हैं। कुछ इस प्रकार उलझते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो जैसे हमने स्वयं को खो ही दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हर दिन आप कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत कीजिए, एकांत में। ये अत्यंत आवश्यक है। गहराई से अपने अस्तित्व में झांक के देखिए, स्वयं को समझिए, अद्भुत शांति की अनुभूति होगी। अब जैसे ये वायु है, ये वृक्ष है, ये पुष्प है, ये निसर्ग है, इसी की भांति आप भी कभी एकांत में आए, कभी निसर्ग का एक भाग बनकर देखिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। वाह, पुष्पों की सुगंध बड़ी अच्छी लगती है, बड़े सुंदर होते हैं ये पुष्प। चारों ओर पुष्पों को देख के तो मन आनंदित हो जाता है। अब सोचकर देखिए, मेरे चारों ओर पुष्प नहीं, अग्नि है, तो क्या होगा? क्या मेरा शरीर नहीं जलेगा? अवश्य जलेगा। क्या मेरे शरीर को अग्नि का ताप नहीं सहना पड़ेगा? अवश्य सहना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। अब ये नियम हम सभी जानते हैं, किंतु हम में से अधिकतर लोग इस भ्रम में जीना चाहते हैं कि ये प्रकृति का नियम, ये मुझ पर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारे चारों ओर जो ये निसर्ग है, उसे हम कितनी हानि पहुंचाते हैं, सोच कर देखें। हम वनों को भस्म करते हैं, वायु को दूषित करते हैं, जल को दूषित करते हैं, प्राणियों की हत्या हम करते हैं। क्यों?
इस निसर्ग को हम नष्ट करते हैं, ये जानते हुए भी कि हम भी इसी निसर्ग का एक भाग है। अब देखिए, शरीर के किसी एक भाग को जला दीजिए, धीरे धीरे समस्त शरीर जल जाएगा। इसी प्रकार निसर्ग यदि नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य जाति भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए निसर्ग जो आप देख रहे हैं, ये पुष्प, ये वृक्ष, वायु, जल, इन सब की रक्षा कीजिए, नष्ट नहीं। स्मरण रखिए, निसर्ग है तो मनुष्य है, निसर्ग है तो जीवन है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए।